ठीक है। तो फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, तो जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है और विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? तो ये दोनों डाइहैलाइड्स है, मतलब एक ही कार्बन पे दो हैलोजन होंगे अगर, तो उसे जेमिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव CH3, यू हैव CH और यू हैव 2 क्लोरीन, तो इसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलेंगे एज बोथ द कार्बन, वन कार्बन हैज 2 क्लोरीन्स, तो जेम डाइहैलाइड ये होगा। अगर एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन्स प्रेजेंट होंगे तो उसे विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे, तो ये हो जाएगा विसिनल डाइहैलाइड। लेकिन हम लोग यहाँ पे, हम लोगों को एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो वो जेमिनल डाइहैलाइड से बनेगा। तो मैं एक टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड ले रहा हूँ, मतलब जैसे आई एम टेकिंग CH3, CH2, ये हो गया मेरा CH, और इसी के आखिरी कार्बन को मैंने 2 क्लोरीन अटैच कर दिया। हमें कुछ नहीं करना है, हमें हाइड्रोलिसिस करना है। एक्वस KOH या एक्वस NaOH मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। ये वही रिएक्शन है जैसे RX है, और RX को अगर हम लोग एक्वस KOH के साथ में ट्रीट करेंगे या एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें ROH और KX बाहर मिल जाएगा, मतलब X को OH रिप्लेस कर जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे क्योंकि 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो दोनों क्लोरीन को 2 OH रिप्लेस कर देंगे, द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट इज CH3, CH2, CH, और इस कार्बन पे अब 2 OH अटैच्ड है। अभी एक कार्बन पे 2 क्लोरीन तो अटैच हो सकते हैं, बट एक कार्बन पे 2 OH अटैच नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से, अगर एक ही कार्बन पे दो OH के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है तो वो बहुत आसानी से एक वाटर इवॉल्व कर सकते हैं। एक वाटर यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड H। शायद ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं वापस से यहाँ पे नीचे बना देता हूँ, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड H, मतलब वाटर निकल गया तो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आ गया। अभी यही चीज अगर मुझे कीटोन बनाना है तो मैं दोनों क्लोरीन को या दोनों हलाइड्स को बीच में डाल दूंगा। जैसे यू हैव CH3, यू हैव कार्बन, एंड आई विल पुट नाउ बोथ द हैलोजन्स इन द सेंटर। तो दोनों हैलोजन अब सेंटर में हो गया। मैंने वापस इसमें एरो के ऊपर लिख रहा हूं मैं एक्वस KOH 2 मोल्स, ठीक है। बाई प्रोडक्ट भी मैं यहीं पे लिख दूंगा, यहाँ पे 2 KCl बाहर चला जाएगा, यहाँ पे भी 2 KCl बाहर जा रहा था। प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा CH3, KCl नहीं, सॉरी, यहाँ पे X, क्योंकि मैंने X लिया था तो यहाँ पे KX आ जाएगा। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी OH अटैच्ड है, यहाँ पे भी OH अटैच्ड है, और ये CH3। इसे वापस से हम लोग ये अपने आप ही यही कार्बन का H और OH वाटर निकल जाएगा, ठीक है। एक कार्बन पे OH, 2 OH स्टेबल नहीं है, सो दिस इज अनस्टेबल, सो द फाइनल प्रोडक्ट वी गेट इज एसीटोन। सो दिस वन इज प्रीटी सिंपल। 2 हैलाइड है, उसका सिर्फ हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो द फर्स्ट MOP इज फ्रॉम जेम डाइहैलाइड और इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया। Coming to the second method of preparation, that is second method of preparation is actually from alkenes, और यहाँ पे alkenes का हम ओजोनोलिसिस करने वाले हैं। ओजोनोलिसिस मतलब इन शॉर्ट हम ऑक्सीडेशन ही करते हैं उसका, लेकिन ओजोन यूज करके ओजोन ऑक्सीडेशन करेगा। तो एक बहुत सिंपल रिएक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट अल्कीन मतलब इथीन ले लिया मैंने, तो यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको मैंने O3 के साथ में रिएक्ट किया। इसको एक सिंपल वे में याद रखो कि O3 के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम जिंक को कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। इसको एकदम सिंपल तरीके से याद रखना है कि ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है उसको ब्रेक कर देना है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। एक ऑक्सीजन इस कार्बन को देना है, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को, और द थर्ड ऑक्सीजन विल गो विद जिंक, दैट इज इट। तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा HCH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन था वो यहाँ पे ओके हो जाएगा डबल बॉन्ड O। यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास H है, यहाँ पे हमारे पास H है, यहाँ पे भी हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा हमारे पास जिंक ऑक्साइड।
यस, इसमें ओजोनॉइड वगैरह बनता है, बट वो याद रखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखेंगे। ओजोनॉइड बनता है मतलब कभी कभी एंट्रेंसेस में पूछते हैं, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम ओजोनॉइड बोलते हैं। सॉरी, वो CH2 है, मतलब ये O3 एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाता है जहां पे एक ऑक्सीजन ये दो कार्बन के बीच में है, और उसी तरीके से बाकी के दो ऑक्सीजन भी इसको अटैच्ड है। मतलब ये तीनों ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच्ड होते हैं एंड इवेंचुअली वो तुमको फॉर्मल्डिहाइड दे देगा और ZNO दे देगा। हम कोई भी रिएक्शन, कोई भी अल्कीन का रिएक्शन इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दो अल्डिहाइड मिला, अगर मैं इस तरीके का कोई प्रोडक्ट ले लूं जैसे CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ठीक है। मैंने वापस से बॉन्ड तोड़ दिया, इधर एक ऑक्सीजन इसको देना है, एक ऑक्सीजन इसको देना है, O3 के प्रेजेंस में जिंक यूज किया है हमने, तो मुझे दो एसीटोन का मॉलिक्यूल मिल जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, सिर्फ वो डबल बॉन्ड C ब्रेक करके डबल बॉन्ड O डालना है। उसी तरीके से ये कार्बन, ठीक है, इसके दोनों CH3 इंटैक्ट रखा मैंने, और ये हो गया डबल बॉन्ड O। ओजोनाइड बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट याद रखता है। अगर मैंने कोई रिंग स्ट्रक्चर दे दिया तो हमने अल्डिहाइड बना दिया, यहाँ पे हमने कीटोन बना दिया। कीटोन के लिए सिर्फ ब्रांचिंग चाहिए और कुछ नहीं, तुम ज्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ ये याद रखो जहां डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है। अब अगर मैंने ऐसा कुछ एक रिंग स्ट्रक्चर दे दिया, मैं साइक्लोहेक्सीन दे रहा हूँ, साइक्लोहेक्सीन दे रहा हूँ, जस्ट तुमको क्लैरिटी आए तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि ये जो कार्बन है इसको एक एक हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है, बाकी चारों कार्बन को दो दो हाइड्रोजन है, बट इस दो को एक एक ही हाइड्रोजन है क्योंकि डबल बॉन्ड भी है। तो जैसे मैं अब तक बता रहा था कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर देना जहां डबल बॉन्ड होगा, यू हैव O3 एंड Zn, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये कार्बन है, वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, तो मतलब यहां पे आ गया CHO, और यहां पे भी आ गया CHO। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 6 कार्बन हुआ टोटल, मैं लिख देता हूं नंबरिंग एक बार, ये फर्स्ट गिना इसको, तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, तो 6 कार्बन है टोटल। तो दिस इज हेक्सेन 1,6 डायल, दो कार्बोक्सिल दो अल्डिहाइडिक ग्रुप है यहाँ पे। ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और एडिपिक एसिड दे देता है, हेक्सेनोइक एसिड। अल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज प्रिटी इजीली और वो हेक्सेनोइक एसिड दे देगा। तो ये ओजोन वाला रिएक्शन है, ठीक है, हमें ब्रेक करना है बॉन्ड, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको। ये सेम रिएक्शन एसिडिक की MnO4 भी ये सेम रिएक्शन दे सकता है, एसिडिक की MnO4। However, that we are going to learn in the chapter alkenes. तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ ये याद रखें। The third MOP of alkyl halide is from alkynes. The third MOP is from alkynes. ठीक है, अब अल्काइन से कैसे याद रख, अल्काइंस का क्या होने वाला है, यहाँ पे हमने ओजोनोलिसिस लिखा बराबर। अल्काइंस का हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर, तो अल्काइंस में हम लोग वाटर ऐड कर देंगे और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे लेट अस टेक द सिंपलेस्ट अल्काइन विच इज इथाइन और एसिटिलीन, और इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगा HOH। तो अभी क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो कहीं पे भी हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो क्योंकि इट्स द सेम थिंग, तो मैं पहले वाले कार्बन पे H अटैच करवा रहा हूँ, दूसरे वाले कार्बन पे मैं OH अटैच करवा रहा हूँ, तो ये हो गया CH2। ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तभी तो अटैचमेंट हुआ। यू हैव CH ओवर हियर एंड दिस इज अटैच्ड टू OH। दिस इज नथिंग बट अल्डिहाइड, सिर्फ टाउटोमरिक फॉर्म में है वो, वरना अल्डिहाइड ही है। ये डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो गया तो H को उधर जाना पड़ेगा, तो द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इज एसिटाल्डिहाइड। तो ये अल्डिहाइड ही मिला था हम लोगों को, सिर्फ ये इनॉल फॉर्म में था और ये कीटो फॉर्म में था, इसको टाउटोमेरिज्म बोलते हैं हम। तो बस वाटर ऐड करना है, हमारा काम खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रेशन के लिए हम लोग कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो बता देता हूँ।
कैटलिस्ट हम लोग 40% H2SO4 यूज करते हैं विथ 1% HgSO4। तो ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है यहाँ पे, और ये वाटर को ऐड करने में हेल्प होता है। अब ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन हो गया, विच वाज इथाइन, दैट इज एसिटिलीन। अगर मैं थोड़ा अनसिमेट्रिकल टाइप्स कुछ दे दूं, जैसे CH3 है, ये तुम्हारे पास C है, ये तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया CnH। अगर मैं इसमें वाटर ऐड करूं तो अब हमें मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना पड़ेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है ना, तो अभी पहले कार्बन पे अगर अटैच हो तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा, सेकंड कार्बन पे अटैच हो तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड या इन दिस केस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बीच वाला कार्बन में जाएगा हमेशा, तो OH बीच में शिफ्ट होगा और H लास्ट वाले कार्बन पे आएगा। तो प्रोडक्ट हमें कुछ इस तरह से मिलने वाला है, CH3 कार्बन, यू हैव योर OH, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड, यू हैव योर CH2। बराबर, वापस इसका टाउटोमेरिज्म किया, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यू गेट एसीटोन, C डबल बॉन्ड O, H उधर शिफ्ट हो गया, यू गेट CH3 विच इज एसीटोन। ओके, सो अगर मेरे को अल्डिहाइड बनाने का है तो मैं एसिटिलीन यूज कर सकता हूँ। अगर मेरे को कीटोन बनाने का है तो मैं थोड़ा ब्रांचिंग बढ़ा सकता हूँ, तो मेरे को कीटोन मिल जाएगा। तो ये अल्काइन से रिएक्शन था। कुछ कुछ बुक्स में ये सेकेंड और थर्ड रिएक्शन सेम ही में कंसिडर करते हैं, फाइन। विल गो फॉर द फोर्थ रिएक्शन, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स। तो हमें अल्कोहल से अल्डिहाइड कीटोन बनाना है, तो दो मेथड है। पहला तो हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स। बस याद रखो कि कहां से हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है। अल्कोहल है तो OH का H निकालना है एंड अल्फा कार्बन का H निकालना है, मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन निकालना है और OH का H निकालना है, एंड वी आर गुड टू गो। तो डिहाइड्रोजिनेशन करने के लिए यहाँ पे वो हाइड्रोजन निकालने के लिए हम कॉपर यूज करते हैं, कॉपर ट्यूब यूज करते हैं। तो हम लोग एक प्राइमरी अल्कोहल ले लेंगे विच इज RCH2OH। तो दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। हम इसका डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे, मतलब हम कॉपर ले रहे हैं, उसको 573 केल्विन पे हम लोग हीट कर रहे हैं। तो इसका एक H चला जाएगा और इसका एक H चला जाएगा। अब जैसे कि दोनों का एक एक H गया है तो एक बॉन्ड और बन सकता है उनके बीच में, तो एक बॉन्ड बन जाएगा विच विल बी RCH डबल बॉन्ड O। तो ये प्राइमरी अल्कोहल ने मेरे को अल्डिहाइड दे दिया ऑन डिहाइड्रोजिनेशन, और H2 विल बी गॉन आउट। तो उसी तरीके से मैं सेकेंडरी अल्कोहल भी यूज कर सकता हूं। सेकेंडरी अल्कोहल मैंने यूज किया तो मुझे कीटोन मिल जाएगा। यही तो हमें बनाना था, अल्डिहाइड बनाना था, कीटोन बनाना था, तो इससे आसानी से बन जाता है। तो यहां से मैंने एक H निकाला, यहां से मैंने एक H निकाला। द प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू गेट इज RCR डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे मुझे कीटोन मिल गया। एक आध एग्जाम्पल ले लेते, जैसे अगर मैंने इथेनॉल ले लिया CH3CH2OH और उसमें मैंने कॉपर डाल दिया, तो ये मुझे प्रोडक्ट दे देगा CH3। अच्छा, तो हाइड्रोजन कहां से जाने वाला है, एक हाइड्रोजन इसका जाएगा, एक हाइड्रोजन इसका जाएगा, तो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल इज गिविंग मी एल्डिहाइड। और अगर मैं कीटोन की बात करूं तो यह CH3, यू हैव C, यू हैव CH3, यू हैव सेकेंडरी कीटोन बनाना हमें, तो हम एक सेकेंडरी अल्कोहल यूज करेंगे। ऊपर हमने इथाइल अल्कोहल यूज किया, तो यहाँ पे हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करेंगे। तो एक सेकेंडरी अल्कोहल हो गया
ऊपर मैंने कॉपर ऑफ 573 केल्विन डाल दिए। तो द प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू गेट इज CH3 CCH3 and double bond O. So I get acetone. तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों भी बन सकता है बाय डिहाइड्रोजनेशन। एक और मेथड है अल्कोहल्स का, अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो भी हम लोगों को अल्डिहाइड कीटोन मिल सकता है। ठीक है, तो अल्कोहल्स का ही हम ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। तो हम बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं यहां पे, जैसे कि हम एसिडिफाइड डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं। एसिडिफाइड डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 बट एसिड मीडियम में। हम KMnO4 यूज कर सकते हैं, बराबर। हम CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं। HNO3 है, हम HNO3 यूज कर सकते हैं। बहुत सारे और एजेंट्स हैं, कॉन्सेंट्रेटेड है ये। ठीक है, फिलहाल हम लोग एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से ये रिएक्शन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन मतलब ये आपस में पहले रिएक्ट कर देता है, हालांकि ये रिएक्शन तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है। K2Cr2O7 H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है। अभी यहाँ पे पोटाशियम जो कि मेटल है वो सल्फेट के साथ जाएगा, क्रोमियम जो मेटल है वो भी सल्फेट के साथ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है K2SO4 और Cr2SO4 थ्राइस, क्रोमियम सल्फेट एंड पोटाशियम सल्फेट। तो टोटल 4 सल्फेट लगा, तो मैंने इधर 4 लिख दिया। पोटाशियम बैलेंस, क्रोमियम बैलेंस, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो 4 तो पानी निकल जाएगा और 3 ऑक्सीजन बचेगा। तो जब तुम एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के कॉकटेल में कुछ भी डालोगे, जैसे अभी इसमें हमने प्राइमरी अल्कोहल डाला, तो वो इस 3 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। ये तो बना ही है जो बना है, लेकिन वो ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर इसमें मैंने प्राइमरी अल्कोहल डाला, तो यू हैव प्राइमरी अल्कोहल, जैसे RCH, प्राइमरी अल्कोहल को मैं नीचे एक H इस तरह से लिख रहा हूं और यहाँ पे OH है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, अब यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा, किसके वजह से नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा? एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, वापस से वही चीज करना हमको, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन निकालना और अल्फा कार्बन का, अल्फा कार्बन मतलब जो फंक्शनल ग्रुप को अटैच होता है उसका हाइड्रोजन निकालना है। 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, और प्रोडक्ट जो हमें मिलने वाला है वो है RC। ये C और H था, तो ये C और H आ गया, और ये सिंगल बॉन्ड O था, अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि दोनों का एक एक बॉन्ड टूटा ना, तो अब डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो वी आर गेटिंग अल्डिहाइड और बाहर पानी जा रहा है। बट द प्रॉब्लम विद एसिडिफाइड डाइक्रोमेट इज इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और अल्डिहाइड्स ना बहुत आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ये अल्डिहाइड को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या इसको ऑक्सीडाइज करना कितना ही मुश्किल है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है जो काफी वीक होता है, वो ब्रेक हो जाएगा, उसके बदले में ऑक्सीजन बीच में आके बैठ जाएगा। मतलब डिस्प्लेस भी नहीं किया, सिर्फ ऑक्सीजन बीच में आके बैठ गया और वो उसने एसिड दे दिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड देता है, जो अल्डिहाइड तुरंत ऑक्सीडाइज होकर एसिड दे देता है। तो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ में ऑक्सीडेशन करने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा MOP है अल्डिहाइड, हमें अल्डिहाइड चाहिए था, बट अल्डिहाइड तक रिएक्शन कभी रुकेगा ही नहीं, ऑलवेज इट विल गेट ऑक्सीडाइज और वो एसिड पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको अगर अल्डिहाइड पे रोकना है तो हम लोगों को कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे, जैसे PCC या PDC। PCC स्टैंड फॉर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PDC स्टैंड फॉर पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। बस ये सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिएक्शन को अल्डिहाइड तक रोक देगा, उसके आगे वो जाने नहीं देगा। मतलब हमारे पास में यहां पे प्रोडक्ट है RCH2OH, ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है।
अब अगर मैंने ऑक्सीडेशन करने के लिए पीसीसी या पीडीसी यूज किया, so the reaction now is going to stop till R C H डबल बॉन्ड O, तो ये अल्डिहाइड तक रुक गया। दूसरा, अगर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया और फिर इसका ऑक्सीडाइज किया, मैं यहां पे एसिडिफाइड डाइक्रोमेट यूज कर सकता हूं, बट यहां पे भी हम पीसीसी पीडीसी यूज करेंगे तो ये कीटोन तक रुक जाएगा। कीटोन को ऑक्सीडाइज करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे अल्डिहाइड में सी और एच का बॉन्ड था विच वॉज इजी टू ब्रेक, यहाँ पे दोनों साइड में कार्बन कार्बन का बॉन्ड है विच इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो ये यहीं तक रुक जाता है। तो हम लोगों को फोर्थ मेथड से भी अल्डिहाइड और कीटोन मिल गया। हालांकि ये ऑक्सीडेशन वाला मेथड अल्कोहल से दो तरीके से हम बना सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन करके विच इज ऑक्सीडेशन ओनली, और दूसरा प्रॉपर ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड करके।